This video is brought to you by CoinSwitch Kuber. Download the app now. भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करना आखिर फ्लेक्सिबल कितना है? आपके पैसे हैं, जब चाहो आपके पास, जब आप चाहो बिटकॉइन में 24/7 कॉइनस्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। सिंपल, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। बिज अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक जोशी। नमस्कार। क्या सोना खरीदने का वक्त आ गया है? ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन कोई ना कोई ये सवाल पूछता न मिले, और जो ये नहीं पूछता है वो पूछता है क्या सोना बेचने का वक्त आ गया है। सोने पर खासकर हम भारतीयों का भरोसा ही ऐसा है कि लगभग हर एक इंसान सोना खरीदने की सोचता है। कुछ तो खरीदते भी रहते हैं, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो सोने का सट्टा करते हैं, यानी MCX जैसे कमोडिटी एक्सचेंज में सोने के फ्यूचर्स यानी वायदे के सौदे करते रहते हैं। इन सभी किस्म के लोगों की आदत है कि वो बीच बीच में पूछते रहते हैं कि सोना खरीदें या बेचें, यानी भाव ऊपर जाएगा या नीचे। लेकिन आज ये जिक्र क्यों हो रहा है? आज ये जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका में फेड रिजर्व के ऐलान के तुरंत बाद अमेरिकी बाज़ारों में सोने में तेज़ गिरावट दिखाई दी। और ये हाल अकेले सोने या चांदी का नहीं था। इक्विटी यानी शेयर बाज़ार में भी फेड रिजर्व के ऐलान का यही असर पड़ा, और अमेरिका ही नहीं, भारत के शेयर बाज़ार में भी गिरावट दिखाई पड़ी है। वजह यह है कि अब फेड रिजर्व में जो ब्याज पर फैसला करने वाली कमेटी है, उसके ज़्यादातर सदस्य, इस कमेटी को FOMC कहते हैं, फेड ओपन मार्केट कमेटी, उसके ज़्यादातर सदस्य अब ये इच्छा जताने लगे हैं कि अब ब्याज दरें बढ़ानी चाहिए, बढ़ाने का वक्त आ गया है। वक्त आ गया है या वक्त आ रहा है का मतलब यह है कि उन्होंने अब तक ब्याज बढ़ाने का जो टाइम टेबल बना रखा था, अब वो उससे पहले ही ब्याज दरें बढ़ाने का संकेत दे रहे हैं। संकेत का अर्थ ये नहीं कि अगले महीने, इस महीने ब्याज दरें बढ़ने वाली हैं। 2023 में 2 बार ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, ऐसा संकेत आया है। यानी अभी समय बाकी है। इसके बावजूद इसका क्या असर हो रहा है समझिए। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले दूसरी करेंसीज भी कमज़ोर हो रही हैं, और इक्विटी, कमोडिटी और बॉन्ड बाज़ार सब कुछ दबाव में है। करीब महीने भर पहले, इससे पहले से सोने में तेज़ी दिखाई पड़ रही थी, लेकिन इस फैसले के आने से पहले और इस फैसले के आने के तुरंत बाद से पिछले 2 दिनों में तेज़ गिरावट दिखाई पड़ रही है सोने में। और आज भारत में हाजिर बाज़ार में 10 ग्राम सोना 47,000 रुपये के नीचे पहुंच गया। जब मैं हाजिर बाज़ार कह रहा हूं, इसका मतलब है कि आप जहां किसी ज्वेलर के पास या सराफा कारोबारी के पास जाके सोना खरीदते हैं, उस जगह ये हाजिर बाज़ार है, स्पॉट मार्केट है। फ्यूचर यानी वायदे का सौदा जो एक्सचेंज में होता है वो है, वहाँ भी गिर रहा है। और जब सोना गिरता है तो आमतौर पर चांदी भी साथ देती है, तो चांदी भी गिर रही है। चांदी में आज 1 किलो पे 1700 रुपये से ज़्यादा की गिरावट आई है। अब सवाल यह है कि सोने में होने वाला क्या है, क्योंकि भाव तो आपको जहाँ खरीदना है या जहाँ बेचना है वहाँ जाके देखेंगे। अलग अलग जगह अलग अलग भाव होते हैं, और कई बार आपका लेन देन कैसा है इस पर भाव में थोड़ा बहुत फ़र्क भी हो जाता है। तो प्रश्न यह है कि सोने में होने वाला क्या है, और आपको ख़रीदना है तो आज खरीदें या इंतज़ार करें, और आपके पास रखा है तो क्या उसे बेचना है। तो बाज़ार का मूड पढ़ने की कोशिश बहुत से लोग करते हैं। ऐसी एक कोशिश में एक वेबसाइट ने आज सवाल पूछा, तो 57% लोगों का कहना था कि आज सोना बेचना चाहिए। 57% ने कहा सेल, 37% को लगता था कि आज खरीदने के लिए अच्छा समय है, 37% ने कहा बाय, जबकि 6% का कहना था कि अभी रुकना चाहिए, यानी आपके पास है तो रखे रहें। 6% कहते हैं होल्ड। लेकिन अगर आपको सोना खरीदना है तो क्या करें? इस सवाल का जवाब दरअसल इस बात से जुड़ा हुआ है कि आपको सोने का करना क्या है। अगर घर में कोई शादी है, दूसरा कोई मौका है जिसके लिए आपको सोने की या दरअसल गहनों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तब तो हर गिरावट खरीदारी का मौका है, न जाने कल क्या हो। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो अभी कुछ दिन रुकने में कोई हर्ज नहीं है। कम से कम ये तो देख ही लेना चाहिए कि यह गिरावट अभी कितने समय चलती है। अगर यहाँ से कुछ नीचे पैसा लगाने का मौका मिले तो क्या हर्ज है। और अगर आपको डर लगता है कि दाम बढ़ जाएंगे, मौका हाथ से निकल जाएगा, तो फिर SIP फार्मूला है, यानी थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू कर दें, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं। एक बात और ध्यान रखिए,
अगर आप सोने में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपके घर में कोई ऐसा मौजूद है या आप खुद आपको पसंद हैं सोने के गहने और आपको लगता है कि मैं सोने के गहने खरीदता हूँ, खरीदती हूँ और यही मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ये गलतफहमी है, इसको ज़रा दिमाग से निकाल के रखें। गहना आपका शौक है, उसको पूरा करना एक अलग बात है, इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज़ है। इन्वेस्टमेंट आमतौर पर सोने के सिक्के में, सोने के बिस्किट्स में होता है। गहनों में जो सोना है घर पर, वो उसको आप इन्वेस्टमेंट मानेंगे तो आप गलती कर रहे होंगे, क्योंकि जब आप वो गहने बेचने जाते हैं, आप गए होंगे अक्सर, तो आपको पता होगा कि वो गहने जिस भाव खरीदे जाते हैं और जिस भाव बिकते हैं उनमें फ़र्क होता है। उसमें पहले टाँका कट जाता था, आजकल टाँका नहीं कटता है, मेकिंग चार्जेस लग जाते हैं खरीदते समय और बेचते समय मेकिंग चार्जेस कम नहीं होते हैं। भले ही वो ज्वेलर जिससे आपने खरीदा और वापस बेच के आप आ रहे हैं, भले ही वो उसको दोबारा पॉलिश करके वापस शोरूम में रख दे और दोबारा नए ग्राहक से उस पर मेकिंग चार्ज वसूले, लेकिन वो मेकिंग चार्ज आपको वापस नहीं मिलता है। तो ये आपको हर बार सोना खरीदने बेचने में एक तरह का चूना लगता है। इन सबसे अच्छा तरीका आजकल है कि आप सोने के ETF में पैसा लगाएं अगर आप सिर्फ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप सट्टेबाजी में यकीन रखते हैं, यानी खतरों का खेल खेलना चाहते हैं, तो आप MCX में फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए लेकिन किसी भरोसेमंद सलाहकार के पास जाए बिना ये काम मत करिएगा। सीधे करने में कई बार हाथ जल जाते हैं, ये जोखिम बना रहता है। तो अनेक तरीके हैं, आपको जो तरीका आजमाना है वो अपनाएं। और सोने के साथ चांदी में भी पैसा लगाया जाता है, चांदी की भी सिल्लियाँ मिलती हैं, चांदी, प्योर चांदी अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो और आप उसे देखेंगे तो वो अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। तो सोने के सिक्के या बिस्किट, चांदी की सिल्लियाँ, चांदी के कटे हुए टुकड़े होते हैं प्योर चांदी के, वो इन्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चांदी के भी सिक्कों में लोग पैसा लगाते हैं। लेकिन गहने जो हैं आपके, वो आप उनको अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पर समझ रहे हैं, ये और बात है कि पुराने वक्त में लोग गहने रखते थे कि कोई मुसीबत आ गई उस वक्त इनको बेचकर खर्चा चला लेंगे, वो बात आज भी उसी तरह लागू होती है। लेकिन अगर आप दिमाग ही ये बना रहे हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मुझे पैसा लगाना है, उस वक्त आप गहना खरीदें, तो ये समझदारी कतई नहीं है। और आज तो पेपर गोल्ड भी मिल रहा है, आप ETF में भी पैसा लगा सकते हैं। और भारत सरकार हर महीने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का इशू ला रही है, जिसमें दाम बढ़ने घटने का जो डिफरेंस है वो होता है, उसके अलावा 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है। तो वो भी एक अट्रैक्टिव जगह है सोने में पैसा लगाने के लिए, इसको ध्यान रखिए। बीज अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। और बीज अड्डा आपको कैसा लग रहा है बताना मत भूलिए। कुछ लोगों ने अपने कमेंट्स लिखे हैं, उन्होंने कुछ इच्छाएं जताई हैं, उन इच्छाओं को पूरी करने की मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।